जेल से आजाद होकर रेस्टार और उसका भाई आर्यन अब एक ही मिशन पर थे। रेस्टार की काली गाड़ी वीरान रास्तों पर तेजी से दौड़ रही थी और अचानक जनरल वर्मा अपनी पूरी आर्मी की फौज के साथ रास्ता रोककर खड़ा था। टैंक, जीपें, स्नाइपर, मानो किसी जंग का मैदान बन गया हो और बिना किसी चेतावनी के गोलियों और मिसाइलों की बौछार शुरू हो जाती है और तेज धमाके के साथ पुल से नीचे पानी में गिर जाती है। जनरल वर्मा पुल पर खड़ा होकर ये सब देख रहा था। वो फोन निकालता है और कॉल लगाता है। मिशन कंप्लीट। रेस्टार और आर्यन दोनों मारे जा चुके हैं। एक अंधेरे कमरे में वहाँ खड़ा है एक शख्स, शैडो किंग, जो आर्यन का कभी साथी हुआ करता था। वो फोन पर जनरल की बातें सुनते ही उल्टा खड़ा होकर अपनी टीम से कहता है, अब मेरा राज होगा, कोई रेस्टार नहीं, कोई आर्यन नहीं, अब ये सिटी सिर्फ मेरी होगी। कुछ देर बाद एक समृद्ध तट के किनारे लहरों में बहता हुआ रेस्टार बेहोशी की हालत में पड़ा था। धीरे धीरे उसकी आंखें खुलती हैं। वह चारों तरफ देखता है। भाई, भाई कहाँ है तू? उसकी चीखें समंदर की लहरों में गूंज उठती हैं, पर कोई जवाब नहीं। वहीं दूसरी ओर वो भी चारों ओर अपने भाई को ढूंढता है, लेकिन कोई निशान नहीं। दोनों जिंदा थे, पर दोनों को एक दूसरे की जिंदगी का कोई पता नहीं था। शैडो किंग और जनरल वर्मा खुलकर हथियारों की डील करने लगे। एक इंटरनेशनल माफिया से उन्होंने करोड़ों की डील पक्की की। अब उनका राज बिना किसी डर के चलने वाला था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जिस आग को उन्होंने बुझा हुआ समझा, वो बस आंधी बनने की तैयारी कर रही थी। रेस्टार जंगलों में भटकते हुए एक पुरानी सड़क पर पहुंचता है। तभी एक रहस्यमयी कार उसके सामने आकर रुकती है। कार से एक नकाबपोश आदमी उतरता है और बस एक वाक्य कहता है, आज रात खेल खत्म होगा। उसी वक्त दूसरी जगह आर्यन के साथ भी ऐसा ही होता है और वही लाइन कहता है। दोनों को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन दोनों को एहसास होता है कि कुछ बड़ा और खतरनाक होने वाला है। एक सुनसान इलाका, चारों ओर सन्नाटा। दो ब्लैक कारें धीरे धीरे आकर रुकती हैं। एक में शैडो किंग के आदमी, दूसरी में जनरल के खास लोग। दोनों गिरोह के बीच गुप्त बातचीत शुरू होती है, पर अचानक चारों तरफ से धमाके शुरू हो जाते हैं। काले धुएं के बादल पूरे इलाके में भर जाते हैं। गोलियों की बौछार, ग्रेनेड के धमाके, सब कुछ एक ही पल में अराजकता में बदल जाता है। दूर एक पहाड़ी पर खड़ा रेस्टार ये सब देखता है। उसकी आंखें गुस्से से लाल। तुम सोचते हो ये खेल तुम्हारा है, अब खेल मेरे नियमों पर होगा। दोनों भाइयों के दिल में अब सिर्फ एक बात थी, अब कोई दया नहीं,